हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकित और मैं आपको स्टडी अलायंस पे मैथ्स पढ़ाता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अब तक मैथ्स की हमारे चैनल द स्टडी अलायंस पे 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज के कुछ बेसिक्स बताए थे। बेसिक्स मतलब जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज होती हैं, कुछ वैल्यूज़ बताई थी और टेबल भी बनवाई थी और बताया भी था कि आप इन को एक शीट पर बना के इनको याद करें। आई होप आपने किया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एक ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो बहुत काम का है। ओके, ए इज 25% मोर देन बी, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। दैट इज ए 25% ज़्यादा है किससे? बी से, तो बी ए से कितना कम होगा? और ये 4 ऑप्शन है। ओके, तो एक बार देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होगी। ठीक है, देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊंगा। ओके, आप दोनों चीज़ों को देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं। देखिए, एक है बी और एक है ए। ओके, एक है बी और एक है ए। स्टेटमेंट क्या कहती है? ए जो है वो 25% ज़्यादा है। अच्छा जी, देखिए ए जो है वो 25% ज़्यादा है। ठीक है, देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है? अगेन ये परसेंटेज है और मैंने आपको हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था। कैसे करेंगे? देखिए, परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। 25 का टेबल अगर आपको याद होगा तो ये 4 जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1/4। यानी कि आपको जो भी परसेंटेज दिया हो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन में बदलें। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदलें। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का क्या प्रोसीजर है? 1/100 से मल्टीप्लाई करें, जो कट हो रहा है उसे कट कर दें, बाकी को लिख दें। अब समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है वो 25% ज़्यादा है बी से। अच्छा, देखिए अब देखिए, ये अगर मान लें कि बी के पास 4 है, बी के पास 4 है, मान लेते हैं। आप कहेंगे 4 ही क्यों माना? क्योंकि 25% में 4 आ रहा है, बी 4 है, तो ए क्या होगा? ओके, देखिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है वो बी से 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब क्या होता है? 25। क्लियर? बी को हमने क्या माना? 4 ही क्यों माना? क्योंकि 25% होता है 1/4 और कैलकुलेशन थोड़ी इजी बनाने के लिए हमने इसको 4 मान लिया। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4। क्या होता है? 1/4। अब 4 का 1/4 निकालिए। 4 का 1/4 कैसे निकालेंगे? देखिए, 4 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1/4 से। इसको आप सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा? 1। 4 का 25% कितना होता है? 1। और ये क्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा में आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो 4 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5। देखो, अभी तो मैंने ये जो लाइन है ना पूरी, ये इसको सॉल्व किया है, लेकिन आप एग्जाम में पूछ रहा है बी कितना कम है ए से। वेरी सिंपल, देखिए बी ए से कितना कम है? बी ए से कितना कम है? 1। किससे कम है? ए से। ए के पास कितना है? 5। 1/5। अब देखिए, ये तो आ गया किसमें? फ्रैक्शन में। लेकिन हमें किसमें चाहिए? परसेंटेज में। कैसे पता चला? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किसमें है? परसेंटेज में। और मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। ध्यान रखिएगा,
परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करें, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 5 का टेबल आप पढ़ेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि बी ए से कितना कम होगा, 20%, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आप लोग देखिए ये हमने करी थी फर्स्ट अप्रोच, ये हमारी अप्रोच नंबर 1 थी। आप देखिए इसमें कितना टाइम लगा आपको, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, है ना। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हालांकि समझ में आ रहा है लेकिन टाइम लग रहा है, और आपको पता है कंपटीशन में टाइम सबसे ज़्यादा कीमती है। अब मैं आपको एक रूल पढ़ाता हूं यहां पे जो इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देगा। देखिए एक रूल होता है ए बी रूल। क्या होता है, ए बी रूल। अब देखिए ए बी रूल होता क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए ये है बी और ये है ए। भैया ए बी से कितना ज़्यादा है, 25%। कितना ज़्यादा है, 25%। ओके, 25% क्या होता है, 1/4। आप कहेंगे 25% 1/4 कैसे होता है। देखिए 25% परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड, काट दिया, आंसर कितना आ गया, 1/4। अच्छा ज़्यादा है तो यहाँ लगा दो प्लस और यहाँ लगा दो प्लस। अगर ए बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से कितना कम होगा, यही तो पूछ रहा है। देखिए चुटकियों में सवाल होगा, किस में होगा, चुटकियों में। देखो भैया पहले क्या है, लेस, तो लेस के हिसाब से क्या आ जाएगा, माइनस। आप ना भी लगाओ, अंडरस्टूड है। 25% होता है 1/4, 1 मतलब न्यूमरेटर और 4 मतलब डिनोमिनेटर। याद रखना जो यहां लिखा है वही यहां लिख दो, ऊपर कितना आ जाएगा, 1, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड मतलब जोड़ लो। 1 को 4 में जोड़ो, कितना आएगा, 5। देखो दोबारा समझो, 25% का मतलब 1/4 कैसे आया, ऐसे आया। अब ये ज़्यादा है तो बी तो कम होगा, कम होगा तो माइनस, जो न्यूमरेटर है उसको तो ऊपर लिख लिया सेम टू सेम, और जो नीचे वाला है हर, उसमें क्या किया, जोड़ दिया। 1 को 4 में जोड़ो, कितना आएगा, 5, यानी कि बी ए से कितना कम होगा, 1/5। लेकिन ऑप्शन किस में है, परसेंटेज में, और हाँ ऑप्शन किस में, परसेंटेज में। और आपको पता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो कुछ नहीं करना, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ गया, 20%, और माइनस लगा दीजिए, ठीक है, और आप देख लीजिए आंसर आ गया। तो ये होता है ए बी रूल, ये होता है ए बी रूल, ठीक है। एक बार और लिख देते हैं, -20%, ठीक है। अब देखिए ये, अच्छा यहाँ एक 0 और आएगा, ये होता है ए बी रूल। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन और कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। इसको दोबारा सीख लेते हैं। जो भी दिया है उसको फ्रैक्शन में बदलिए, न्यूमरेटर को सेम टू सेम रखिए, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर दोनों को ऐड कर लीजिए, 1/5 आएगा। 1/5 क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न है, और भिन्न को अगर आप प्रतिशत में बदलोगे, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मोर है ना, इस मोर की जगह क्या कर दूं भाई, लेस, और लेस की जगह क्या कर दूं, मोर, ठीक है। और क्वेश्चन को करते हैं, इसको रब कर देते हैं सबको, ठीक है। देखिए और थोड़े से ऑप्शंस भी चेंज कर देते हैं। इसको कर लीजिए 10%, इसको कर लीजिए 40%, इसको कर लो 20%, और इसको कर लो 33, 1/3%। देखो ए 25% कम है बी से, ए इज 25% लेस देन बी, बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, बी ए से कितना ज्यादा होगा। पहले क्वेश्चन को समझें, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को देखते उसे करने लगे ना, ये बहुत गलत अप्रोच है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें। ए इज 25% लेस देन बी, ए बी से 25% कम है,
तो बी हाउ मच परसेंट मोर देन ए, तो बी ए से कितना ज़्यादा होगा। वो वेरी सिंपल, देखो वही सेम अप्रोच करेंगे। देखिए एक बी है और एक ए है। ए क्या है 25% लेस है। ए क्या है 25% लेस है किससे, बी से। हो गया, कितना लेस है 25%। मैंने आपको बताया था 25% को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलोगे, 25% को हटाओगे तो क्या आएगा 100, क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड। इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 4। ध्यान से समझो, ए बी से 25% लेस है, इसका मतलब समझो। मान लो कि बी क्या है 4, भाई 4 ही क्यों माना, क्योंकि 25% में नीचे 4 आता है, कैलकुलेशन आसान होती है। अच्छा, अब 4 का 25% कैसे निकालोगे, मैंने तुम्हें समझाया था। 25% कितना होता है 1/4। कैसे आया 1/4, यहाँ से, और इसको सॉल्व कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, कितना आ जाएगा 1। भाई क्या है लेस है, तो 4 में से 1 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये 3, यानी कि एक ये आ गया और एक ये आ गया। अभी हमने सिर्फ ये वाली लाइन को सॉल्व किया है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या कह रहा है, A is 25% less than B, then B is how much % more than A। अब B A से कितना ज्यादा होगा, देखो B A से कितना ज्यादा होगा, कितना डिफरेंस है दोनों में, 1 का। भाई 4 - 3 किससे पूछ रहा है, A से, तो इसको कहाँ रखेंगे नीचे। अब आप देखिए, अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस देखी होंगी तो आपको आंसर लगाने में 1 सेकंड लगेगा। इसका आंसर क्या होगा डी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप टेबल बनाइए, और टेबल में मैंने आपको पढ़ाया था कि 1/3 कितना होता है 33 1/3%। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पीछे की वीडियो ज़रूर देखें, और नहीं तो देखो टाइम लगेगा, आंसर तो आ जाएगा। कैसे भाई, ये क्या है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, इसको प्रतिशत बनाना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 100/3। और आप जानते ही हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, और फिर इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं। कितना आ गया 33 1/3%। ओके, अब देखिए कितना टाइम लगाना, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। अब एग्जाम में फिर से ये प्रॉब्लम, लेकिन इसको हम एक लाइन में कर सकते हैं, किससे, ए बी रूल से। देखो क्या है ए बी रूल, कैसे करेंगे ए बी रूल से, वेरी सिंपल, इसको लिख लो। भाई ये क्या है बी, ये क्या है ए। जो ए है ना वो 25% कम है। ओके, देखो ए इज 25% लेस देन बी, यहाँ लिख लो 25% लेस। अब भैया 25% क्या होता है 1/4, और यहाँ लगा लो माइनस। ठीक है, आपको कोई 25% 1/4 कैसे होता है, भाई परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, कैंसिल किया गया 1/4। ओके, पूछ क्या रहा है ए कितना ज्यादा है बी से। देखो पहले क्वेश्चन से इसको कंपेयर करना, अब ये माइनस है, पिछला क्या था प्लस, अब हमें माइनस से प्लस बनाना है। भैया ज्यादा है ना तो क्या लगा दें प्लस। प्लस क्यों आया, क्योंकि आपसे पूछ रहा है मोर। रूल क्या होता है, न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर सेम। अच्छा देखो, माइनस को प्लस बनाना है ना, तो जो डिनोमिनेटर होगा उसमें क्या कर दो माइनस कर दो, 4 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 3। और अगर प्लस को माइनस बनाना है, यानी कि इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, न्यूमरेटर को सेम रखो, डिनोमिनेटर में क्या कर दो ऐड कर दो, 1 और 3 क्या कर दो 4 कर दो। इस बात का ध्यान रखें, 1/3 आ गया, और आपको पता है 1/3 कितना होता है 33 1/3%। ऑप्शन डी। देखिए ए बी रूल एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन को बहुत, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसको स्क्वीज कर देता है, मतलब बिल्कुल छोटा कर देता है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको मेरे हिसाब से मुश्किल से 5 या 6 सेकंड लगेंगे, आप डायरेक्ट आंसर लिख लोगे। और एग्जाम में आपको ये अप्रोच चाहिए। ये अप्रोच समझने में तो अच्छी लगती है, लेकिन एग्जाम में काम नहीं करेगी, इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एग्जाम्स में आपके पास प्रेशर होता है, टाइम होता है, टाइमर चलता रहता है,
तो वहाँ पे जो बच्चा है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इसमें एक्सेल कर जाओगे। ठीक है, अच्छा मैं आपको इसमें एक चीज़ और सिखाता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ और सिखाता हूँ AB रूल में, फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊँगा। ठीक है, देखिए AB रूल का कॉन्सेप्ट कैसे आया। अगर आप चाहते हो कि भाई इसकी थ्योरी समझाएं मुझे, तो थ्योरी में आपको बता दूंगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कैसे पता चले कि किस क्वेश्चन में AB रूल लगेगा, किस क्वेश्चन में AB रूल नहीं लगेगा, उसको समझते हैं। किस क्वेश्चन में AB रूल लगेगा, किस क्वेश्चन में AB रूल नहीं लगेगा। ओके, देखो जैसे कि मान लीजिए कि ये एक कोई चीज़ है, वो है A, ध्यान से समझिएगा, और कोई एक चीज़ है B, और आपने दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कोई एक चीज़ है A और कोई एक चीज़ है B, और उन्हें आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स। ठीक है, अगर दो नंबर हैं या दो आइडेंटिटीज हैं, दो क्वांटिटीज हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर फिक्स नंबर आता है, कांस्टेंट नंबर आता है, तो वहां पर आप AB रूल लगा सकते हो। अगर दो क्वांटिटी हैं उनको मल्टीप्लाई करने यानी कि गुणा करने पर फिक्स नंबर या कांस्टेंट नंबर आता है, तो आप वहां पर AB रूल लगा सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सर हम इसको 3 में नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हो 3 में, लेकिन 3 में प्रॉब्लम क्या होगी कि देखो 3 में एक छोटी सी चीज याद रखना, ABC। अगर आप 3 क्वांटिटीज में AB रूल लगाने जाओगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक क्वांटिटी को फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि AB रूल किस में लगता है, सिर्फ 2 में लगता है। AB रूल किस में लगता है, सिर्फ 2 में लगता है। तो याद रखें, AB रूल कहाँ लगता है, AB रूल वहां लगता है जहां क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आए। कांस्टेंट मतलब फिक्स आए, वैल्यू चेंज नहीं हो। बस अगर आपको इतना सा पता है तो मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। आपको मैं फर्स्ट अप्रोच से भी करवाऊंगा, AB रूल से भी करवाऊंगा, और आप देखना क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे। एग्जाम्स में बच्चे पता नहीं उसमें क्या करते रहते हैं, कोई टीचर कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल AB रूल फॉलो करो, ठीक है, और सॉल्व करो, आंसर आएगा। ओके, सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस AB रूल से और करवाता हूं। ठीक है, AB रूल से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए। A is -% more than B, then how it less than A। ओके, अब देखिए एक ये क्वेश्चन और है। अब इस क्वेश्चन को पता है लोग ना बहुत लंबे तरीके से बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन में पता नहीं पूरा A4 शीट है पूरा भर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन देखिए मैं आपको AB रूल से इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। एक बार और देख लीजिए जिसको AB रूल समझ में नहीं आया। AB रूल कब लगाते हैं, जब क्वांटिटी कितनी होती है, 2। और दूसरा क्या है, AB रूल लगाने के लिए जो दोनों क्वांटिटीज हैं उसका जो मल्टीप्लाई है, गुणा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स। तो देखिए अगर आप इस पूरे सवाल को पढ़ेंगे, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 25% देन हाउ मच ब्रेड्थ इज रिड्यूस इफ द एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर एरिया की बात कर रहा है और कांस्टेंट की बात कर रहा है। ओके, देखिए इसमें सवाल में आपको दिया है कि एरिया क्या है, कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट तो मिल गया, कांस्टेंट का मतलब कुछ नहीं होता, फिक्स होता है। ओके, अब आप कहोगे एरिया है, ठीक है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 25% देन हाउ मच ब्रेड्थ इज रिड्यूस इफ एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहा है, यानी कि आपने पढ़ा होगा अगर हम L को B से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलता है, एरिया। अगर आप लेंथ यानी कि लंबाई, B यानी कि ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अब सवाल देखो, ये कह रहा है कि ये क्वांटिटी कितनी बढ़ा दी, 25%। तो इसे कितना कम कर दूं कि एरिया क्या रहे, कांस्टेंट रहे। देखिए एग्जाम में ना तो ये लिखना है ना ये लिखना है,
अपने दिमाग में चलाना और देखो आंसर। 25% बढ़ाया, आपको पता है 25% कितना होता है, देखो आपको पता है 25% है। परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 25% कितना होता है, 1/4। याद रहे किसका है, प्लस का। आपको ब्रेड्थ क्या करना है, रिड्यूस, यानी कि माइनस। क्या लगाइए, माइनस। ऊपर क्या है, न्यूमरेटर, नीचे क्या डिनोमिनेटर। ऊपर वाला एज इट इज लिख दो। क्यों, जो न्यूमरेटर है ऊपर क्या लिख दो, एज इट इज लिख दो। अब आपको आना डिनोमिनेटर, याद रखना प्लस से माइनस में जाओगे तो क्या करोगे, ऐड करोगे। यहां कितना आ जाएगा, 5 कैसे आया, 1 और 4 को ऐड कर दिया। ये क्या है, फ्रैक्शन। आंसर किस में दिया है, परसेंटेज। आपको मैंने बताया है कि अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में सॉल्व करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। इसे कट कर दो, 20। आंसर कितना आ गया, 20%। कहाँ है आंसर, ऑप्शन बी में। सवाल खत्म। देखिए अगर आप बिल्कुल अच्छे से करोगे तो आपको पेपर में ये लिखना है और ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है आंसर। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसको वही अप्रोच से बनाओगे, वही कि एल ले लिया, बी ले लिया, एरिया निकाल लिया, फिर उसको बढ़ा के निकाल लिया, आपको वहाँ टाइम लगेगा। आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है। आई होप आपको ए बी रूल समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको ए बी रूल पे कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ। ए बी रूल पे ये क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन है, इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था वो लगेगा। देखिए, इफ इन ए क्यूबॉइड, क्या है, क्यूबॉइड, देयर इज नो चेंज इन हाइट। हाइट क्या है, नो चेंज, ओके। इफ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच ब्रेड्थ इज रिड्यूस, हाउएवर द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझते हैं। देखिए वॉल्यूम को किससे लिखते हैं, वी से। आपको पता है क्यूबॉइड क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली क्यूबॉइड एक 3D फिगर होती है, इस तरह का ये होता है क्यूबॉइड, है ना। इसमें इसे क्या बोलते हैं, लेंथ, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ, और इसे क्या बोलते हैं, हाइट, ओके। अब देखिए वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप याद रखिएगा LBH। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LBH। L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, B मतलब ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, H मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई। अब आपको कहोगे सर इसमें तो 3 क्वांटिटीज आ रही है और आपने तो बताया था कि ए बी रूल 2 के लिए लगता है, लेकिन मैंने आपको वहाँ एक चीज़ बताई थी, आप ए बी रूल 3 के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें एक क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, फिक्स। अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि देयर इज नो चेंज इन हाइट। इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, फिक्स। और क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है ये क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को ऐसे भी लिख लेते हैं CONSTT, यानी कि ये है कांस्टेंट, ये है फिक्स। अगर मैं इसको हटा दूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स है। फिर से कितनी क्वांटिटी आ गई, 2। सवाल को पढ़ेंगे, द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 25%। ओके, देखिए ये कितने से बढ़ रहा है, 25% से। 25% यानी 25%। 25% को किस में बनाना है, फ्रैक्शन में। तो कैसे बनाएंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। सॉल्व कर दीजिए, 25 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/4। हमें किसका निकालना है, ब्रेड्थ का। प्लस है, हमें क्या निकालना है, माइनस, क्योंकि क्या बोल रहा है, रिड्यूस। ये क्या है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो, ओके। अगर प्लस से माइनस जा रहे हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करके कितना आ जाएगा, 5। और आपको पता है 1/5 क्या होता है, अब तो आई थिंक आपको याद भी हो गया। 1/5 क्या होता है, 20%। कैसे आया मैं बता देता हूँ। 1/5 क्या है, फ्रैक्शन। हमें क्या बनाना है, परसेंटेज। कैसे बनाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का साइन, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 2 जा कट जाएगा 20, आंसर क्या आएगा 20%। ओके, तो 25% अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो आपको ब्रेड्थ को 20% कम करना पड़ेगा। अगर हाइट क्या है, फिक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20%। ओके,
चलिए ए बी रूल पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ये जैसे आपका MTS हुआ, CHSL हुआ, CGL हुआ, उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है, डायरेक्ट आता है। और इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बी है। आप कहेंगे देखो इतनी जल्दी कैसे लगाए, आप भी लगा सकते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच रिडक्शन इन द कंजप्शन इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। एक बार इसको हिंदी में समझ लेते हैं। देखो प्राइस, प्राइस की हिंदी क्या होती है? मूल्य, ठीक है। अगर शुगर का मूल्य यानी चीनी का मूल्य 25% से बढ़ा दिया जाए, देन हाउ मच रिडक्शन, रिडक्शन मतलब होता है कम, इन कंजप्शन, कंजप्शन मतलब खपत, इफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, इज कांस्टेंट। क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, कई लोग कंजप्शन को कुछ और नाम से भी जानते हैं हिंदी में, उपयोग, तो वो भी देख लेते हैं। ओके, अब एक बार इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, देन हाउ मच रिडक्शन इन कंजप्शन इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। हिंदी में देखिए, अगर चीनी के मूल्य को 25% से बढ़ा दिया जाए तो खपत या उपयोग में कितनी गिरावट होगी। रिडक्शन मतलब गिरावट, ताकि खर्चा, एक्सपेंडिचर क्या रहे? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स। देखो ए बी रूल लगेगा। देखो क्या है? प्राइस, और क्या है? कंजप्शन। इससे मिलकर क्या बनता है? एक्सपेंडिचर। क्या होता है ये? अभी समझते हैं। प्राइस मतलब मूल्य, कंजप्शन मतलब खपत, कंजप्शन को दूसरा क्या रूप से समझते हैं? उपयोग। और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। मैं आपको समझाता हूँ इसको, एक मिनट। इसमें एक यूनिट होती है, उसको और समझ लेते हैं। प्राइस मूल्य, मूल्य किस में लिखते हैं? रुपीस में। कंजप्शन खपत, खपत किस में लिखते हैं? केजी। हिंदी में कैसे लिखेंगे? किलोग्राम। एक्सपेंडिचर खर्चा। एक सेकेंड, इसमें देखो एक चीज़ और समझ लेते हैं कि प्राइस क्या हो गया? रुपीस, कंजप्शन खपत, ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या हो गया आपका? खर्चा। तो देखिए जैसे प्राइस हो गया आपका रुपीस में, ठीक है। तो ये जो प्राइस होता है ना, रुपए में होता है, ये निकालते हैं पर क्वांटिटी। मैं आपको इसको उदाहरण समझाऊंगा। क्वांटिटी मतलब क्या लेने जा रहे हो, कंजप्शन क्या होता है? क्वांटिटी, और निकल के क्या आता है? रुपया। देखो ये जो मैं आपको सब समझा रहा हूँ ना, एग्जाम्स में सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। देखो क्या करना है कि ये रुपीस क्वांटिटी है, ठीक है, और ये क्वांटिटी है, ये क्या? रुपये है, ठीक है। देखो प्राइस, इसको समझते हैं। आपकी मम्मी ने कहा बेटा आप जाओ और चीनी खरीद के लेके आओ, ठीक है। चीनी, आपकी मम्मी ने बोला भाई चीनी खरीद के लेके आओ। अच्छा, आपकी मम्मी ने आपको 200 रुपीज़ दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 200। मम्मी ने कितने रुपए दे दिए? 200। चीनी क्या रेट है? सबको पता है चीनी का रेट 40 चल रहा है। अब हर जगह का अलग अलग होगा। तो भैया 200 रुपये दिए और 40 रुपये की 1 किलो चीनी है, तो कितनी चीनी आई? भाई तुम्हारी मम्मी ने 200 रुपये दिए, 40 रुपये की 1 किलो चीनी है, तो कितनी चीनी निकाल के लाए वहाँ से? 5 किलो, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन समझाई है आपको। ये जो इक्वेशन है ना, ये कैसे आई, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये एक चीज़ याद रखना, प्राइस यानी मूल्य, कंजप्शन यानी खपत, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, मूल्य को उपयोग या खपत से मल्टीप्लाई करोगे तो खर्चा आएगा। बता, क्योंकि ए बी रूल में 2 क्वांटिटी होती है और उनका मल्टीप्लाई होता है, और आंसर क्या निकल के आता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि फिक्स। आप सवाल को पढ़ोगे तो सवाल में लास्ट में दे रखा है एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है बेटा? कांस्टेंट। सवाल को देखो, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%,
यानी कि मूल्य कितने से बढ़ गया, 25% से। तो ये कितना आ गया, 25%। परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, मैंने आपको सिखाया था। 25 100 से कर दो डिवाइड, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/4 प्लस का। आपको कंजप्शन निकालना है, और कंजप्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस। रिड्यूस किससे लगाते हैं, माइनस से। मैंने बताया था प्लस से माइनस जाने पे न्यूमरेटर क्या रहता है, सेम। ऊपर क्या आएगा, 1, जो यहाँ लिखा है वही लिख दो। और डिनोमिनेटर क्या आएगा, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ दो भाई, कितना आ गया, 5। यानी कि अंश जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो, यानी अंश तो रहता है सेम, प्लस की जगह आ गया माइनस। लेकिन जो आपका जैसे अंश है, अंश तो क्या रहेगा आपका, सेम। लेकिन जो हर है उसमें इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अगर आप माइनस में जा रहे हो। और अगर आप प्लस में जा रहे हो तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। और आपको पता है 1/5 आंसर है, और 1/5 को फ्रैक्शन में 1/5 को परसेंटेज में बदलो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से करोगे, कितना आ गया, 20%। भाई 5 2 10 20। और देखो यही मैंने आपको लगा दिया था। ठीक है, तुरंत लगा दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, इसको नोट कर लेना स्टार बनाकर। 25% अगर आप किसी चीज़ को बढ़ाते हो, इसको आप ऐसे लिखो, अगर आप किसी चीज़ को 25% बढ़ाते हो तो आपको उस चीज़ को कितना कम करना पड़े ताकि वो आ जाए। आंसर क्या होता है, 20% बराबर कांस्टेंट। इसको याद रखना। अगर आपने ये छोटी सी चीज़ याद रखी ना, तो क्या पता आपका MTS, CHSL और CGL जैसा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाए। 25% बढ़ाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, 20%। आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट। आपको मैंने कई सारे एग्जाम्पल कराए और उससे मैंने आपको समझाया कि 25% बढ़ाओ, 20% कम करो, आंसर कितना आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स आएगा। तो आई होप आपको AB रूल समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं आता और अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए AB रूल के, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा AB रूल के। और आप चाहते हो कि हमें ये वाला क्वेश्चन कराया जाए, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए, तो आप कमेंट्स करिए, हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे और उस चीज़ को यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको AB रूल समझ में आया होगा और आप तीनों वीडियोस को प्रॉपर देखिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स कीजिए और अच्छे से करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। क्योंकि देखिए, अगर आप ऐसे नॉर्मल पिक्चर की तरह जैसे कबीर सिंह देखते हो और ऐसे चल रही है, तो ये कोई प्रीति और कबीर सिंह वाली स्टोरी नहीं है, समझ रहे हो। ये परसेंटेज है, जब तक पेन से नहीं लिखोगे ना तब तक इसमें घुसेगा नहीं आपके माइंड में। ठीक है, तो यहाँ अगर एंट्री करानी है तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा